नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को एक देश एक चुनाव पहल की वकालत की और कहा कि इसमें शासन में निरंतरता को बढ़ावा देने, नीतिगत पक्षाघात को रोकने, संसाधनों के दुरुपयोग को कम करने और राज्य पर वित्तीय बोझ को कम करके देश में सुशासन को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है। 76वें गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने देश में दशकों से चली आ रही औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेषों को खत्म करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों पर जोर दिया और ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों को 3 नए आधुनिक कानूनों से बदलने का हवाला दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि हम उस मानसिकता को बदलने के लिए ठोस प्रयास देख रहे हैं। इतने बड़े सुधारों के लिए दूरदर्शिता की जरूरत होती है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए जारी भाजपा के संकल्प पत्र पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के पास दिल्ली को लेकर कोई योजना नहीं है। केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि आज अमित शाह जी दिल्ली आए और मुझे गालियां देकर चले गए। क्या गालियों से दिल्ली का विकास होगा? इनके पास दिल्ली के लिए ना कोई प्लान है, ना कोई विजन। आप प्रमुख ने कहा कि अरे और कुछ नहीं तो जो सुविधाएं हम दे रहे हैं उन्हें ही रिपीट कर देते। बीजेपी सरेंडर कर चुकी है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का चुनाव खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने भी भाजपा के घोषणा पत्र संकल्प पत्र के तीसरे और अंतिम भाग को जुमला पत्र बताकर खारिज कर दिया और दावा किया कि भगवा पार्टी ने आम आदमी पार्टी की योजनाओं और नीतियों की नकल की है और ऐसा लगता है कि उन्होंने विधानसभा चुनावों में अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली है। आप नेता सिसोदिया ने कहा कि यह भाजपा का जुमला पत्र है। भारत और इंडोनेशिया ने शनिवार को रक्षा विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं में संयुक्त रूप से काम करने, दो तरफा व्यापार में विविधता लाने और समुद्री सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देने का फैसला किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र को हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई दिल्ली का महत्वपूर्ण साझेदार बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के बीच व्यापक वार्ता के बाद स्वास्थ्य, समुद्री सुरक्षा, संस्कृति और डिजिटल स्पेस के क्षेत्रों में सहयोग के लिए कम से कम 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अपने मीडिया वक्तव्य में मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस्राइल प्रिजन सर्विस ने कहा है कि आज रिहा होने वाले सभी 200 फिलिस्तीनी कैदियों को उन्होंने छोड़ दिया है। आपको बता दें कि गजा में संघर्ष विराम समझौते के तहत ये दूसरी बार हमास की कैद में रहे इस्राएली बंधकों और इस्राएली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली हो रही है। इससे पहले हमास ने इस्राएल की 4 महिला बंधकों को छोड़ा था। ये चारों इस्राएली सैनिक हैं। समाचार एजेंसी AFP और रॉयटर्स के अनुसार इस्राइल प्रिजन सर्विस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जेल में जरूरी गतिविधियों के पूरा होने और प्रशासन से मंजूरी मिलने के बाद ओफर और जियोट जेल से सभी आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया है। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि वो गजा के लोगों को उत्तरी गजा पट्टी में तब तक प्रवेश नहीं करने देगा जब तक कि नागरिक अरबेल याहूद को छोड़ने का इंतजाम नहीं किया जाता। याहूद का भी हमास द्वारा छोड़े जाने वाले बंधकों के नामों की लिस्ट में नाम होना था, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। वहीं इस बीच हमास ने कहा कि वो बंधक अरबेल याहूद को अगले हफ्ते छोड़ेगा। हमास के करीबी माने जाने वाले फिलिस्तीनी अधिकारी ने मीडिया से कहा कि हमास ने अभी मध्यस्थता कराने वालों को बताया कि इस्राएली बंधक अरबेल याहूद जिंदा हैं और अगले शनिवार को उनको छोड़ा जाएगा। जैसे जैसे दिल्ली में चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही दिल्ली का चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने आज शनिवार को एक विवादित और आक्रामक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में कथित बेईमान नेताओं के फोटो दिए गए हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस पोस्टर में PM मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राहुल गांधी का भी फोटो है और इनके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के छुटभैया नेताओं का फोटो है। वहीं अब इस पोस्टर पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल और आप में हिम्मत है तो इंडिया गठबंधन को छोड़कर दिखाएं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि वह इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी 100 सांसदों के साथ मजबूती से खड़ी है और अरविंद केजरीवाल वही हैं जिन्होंने सभी 7 सीटें बीजेपी को दे दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि आप तो चुनावी गठबंधन की भीख मांग रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान हमारी पार्टी ने आपकी पार्टी के साथ गठबंधन करके सबसे बड़ी गलती की। इससे कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी द्वारा पोस्टर जारी किए जाने पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक संदीप दीक्षित ने कहा कि जिस निचले स्तर पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल राजनीति को लेकर गए हैं, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत की है कि पोस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अगले 2 से 3 दिनों में सीधे मानहानि का केस करूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या में कथित वृद्धि को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। 75 साल पहले आज ही के दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग के समक्ष कुछ चिंताएं जताई हैं। महाविकास अघाड़ी के करीब 100 उम्मीदवारों ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और यह मामला अभी चल रहा है। महाराष्ट्र में जनसंख्या से ज्यादा वोटर्स हैं। हमने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तुलना में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। भाजपा ने अपने हालिया बयान में आरोप लगाया है कि झारखंड में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति सरकार की मशीनरी की अक्षमता के कारण माओवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं। शुक्रवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए झारखंड भाजपा प्रमुख डॉक्टर रविंद्र राय ने दावा किया कि उग्रवादी और आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ साथ राज्य के अधिकारियों का मनमौजी रवैया चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के शासन में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अधिकारियों की अकुशलता ने झारखंड को अपराधियों का अड्डा बना दिया है। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को ICC ने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह पिछले साल हुए T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। ICC ने अपनी वेबसाइट पर अर्शदीप सिंह के नाम की घोषणा करते हुए बताया कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू 2022 में किया था। ICC ने कहा कि अर्शदीप सिंह की पहचान T20 क्रिकेट में नई बॉल से टीम के लिए विकेट लेने वाले खिलाड़ी और अंतिम के ओवर में किफायती गेंदबाज के रूप में बन गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शनिवार को भाजपा के संकल्प पत्र का तीसरा भाग जारी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम जो भी वादे करते हैं उसे पूरा करते हैं, दूसरों की तरह सिर्फ वादा नहीं करते। आपको बता दें कि भाजपा ने संकल्प पत्र में 3 साल में यमुना को साफ करने, 1700 अनधिकृत कॉलोनियों में पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्रदान करने और गिग वर्कर्स और मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपायों का वादा किया है। इसके अलावा भाजपा के घोषणा पत्र में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना के तहत जरूरतमंद छात्रों को दिल्ली मेट्रो में सालाना 4000 रुपए तक की मुफ्त यात्रा का वादा भी किया गया है। वहीं अमित शाह ने आगे आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने और अपने वादों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि झूठों और विश्वासघातियों से छुटकारा पाना राष्ट्रीय राजधानी में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।